स्पोर्ट्स की आखिरी एक दो सवाल। स्पोर्ट्स में मिरेकल हुआ आपकी लीडरशिप में, कॉमनवेल्थ में 61 मेडल्स। आप बताइए 22, 16, 23 कितने सारे पुरस्कार, ये कैसे हुआ चमत्कार इतने सालों बाद? इस बार थोड़ा सही मायने में कहूँ तो क्योंकि कोविड 2 साल रहा, बहुत चुनौतियाँ थी जगदीश जी। पिछला टोक्यो ओलंपिक हुआ वो तो बिल्कुल ही कोविड की पीक के समय, मुझे पता है कि खिलाड़ियों को विदेश में भेजना, ट्रेनिंग कराना, वहाँ से वीज़ा लगवाना, उसके बावजूद भारत के खिलाड़ियों ने आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल जीते। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल 121 साल में पहली बार एथलेटिक्स में हम लोगों ने जीता, जैवलिन थ्रो में। इसके अलावा पैरालंपिक्स में पिछली बार हमारे 19 लोग कंटिजेंट में गए थे, हमने 19 मेडल टोक्यो पैरालंपिक्स में जीते। डेफ ओलंपिक्स में हमने 16 मेडल जीते। कॉमनवेल्थ गेम भी एक चुनौती थी क्योंकि शूटिंग इसका हिस्सा नहीं था। पिछली बार शूटिंग के 16 मेडल थे, तो 16 मेडल तो आपके सीधे कम हो जाते, या इस बार उससे ज़्यादा हम जीतते। लेकिन उसके बावजूद हमने 61 मेडल जीतने का काम किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? प्रधान मोदी जी की योजनाएं, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, टॉप स्कीम, एलीट खिलाड़ियों का रहना, भोजन, ट्रेनिंग, सारा खर्चा हम वहन करते हैं। देश और विदेश में टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना भारत सरकार खर्चा वहन करती है, और 6 लाख रुपये साल का जेब खर्च अलग देती है साहब, ये पूरे एलीट एथलीट्स को। इसके अलावा 3000 खिलाड़ियों को हम अलग चुनते हैं, देश में 5-5 लाख रुपये साल का उनके हम ट्रेनिंग पर खर्च करते हैं एक एक एथलीट के, और 1,20,000 रुपये उनको जेब खर्च अलग से देते हैं। 23 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अलग चलाते हैं, स्टेट ट्रेनिंग सेंटर अलग हैं। 1000 खेलो इंडिया सेंटर हम खोलने जा रहे हैं, जिसमें से 590 को अनुमति दे दी गई है। पुराने एथलीट्स को हमने कोच के रूप में रखने की, वहाँ पे 1000 रखे जाएंगे। इसके अलावा मैंने 9 महीने में 400 कोचेस नियुक्त करने का काम किया, जो अपने आप में आज तक नहीं हुआ। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की ही सोच को आगे बढ़ाया है। और मोदी जी जो करते हैं, खिलाड़ियों के टूर्नामेंट में जाने से पहले बात करना, टूर्नामेंट के बीच में आवश्यकता हो तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए फिर बात करना, चाहे हॉकी टीम से वहाँ पे बात की, यहाँ पे पूजा से बात की, कॉमनवेल्थ गेम के टाइम पे समय समय पर इंटरवीन करना और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना, ये मोदी जी से सीखना चाहिए। और वापस आए तो उनका मनोबल के साथ साथ मेडल जीतने के बाद चाय पिलाना, बात करना और हौसला अफजाई फिर करना। देश के प्रधानमंत्री दुनिया में शायद ही कहीं मिलते हों जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम